नाम अक्षरा सिंह। हमारे यहाँ पॉडकास्ट हुआ, उस पॉडकास्ट में वो रोई भी और हजारों बातें कही, जिसके बाद उस पॉडकास्ट पे हजारों कमेंट आज भी पड़े हैं जिस पे लोगों ने कहा पूछे, जिसमें कहा गया कि रहना है तो औकात में रहो, नहीं तो बाहर जाओ। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, कहा गया बाहर खड़ी रहो। कोलकाता में गए, हंगामा कर दिया, स्टेज पे जबरदस्ती पैर छुआया गया और अनलिमिटेड बातें आई, मतलब ऐसी 1000 बातें जो उस पॉडकास्ट में आई। और फिर ये भी कहा गया कि आखिर में उन्होंने कहा कि क्या गलत हो गया, और जब मैंने उनकी बात नहीं मानी, हाँ ये भी वर्ड था कि वो शादी कर ली और ही वांटेड टू कीप मी एज अ साइड में, और जब नहीं मानी मैं तो मेरा करियर खराब कर दिया गया। इस वजह से मुझे एक्टिंग छोड़ के सिंगर बनना पड़ा। बहुत बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं और उसमें वो रोई भी हैं, बहुत भावुक भी हुई हैं और बहुत सारी बातें आई हैं। और तब से मुझसे आपके फैंस कह रहे थे कि आप जब भी मिलेगा लाइफ में तो ये जरूर जिक्र कीजिएगा, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। भाई साहब, जो चीज सो गया है उसको हमसे बुलवा के फिर से क्यों जगाना चाहते हैं? एक बार कहकर खत्म कर सकते हैं आप, वंस फॉर ऑल जिसे कहते हैं ना कि सर यही है ना, ये अभी साल भर के अंदर ही घटना, ऐसे भी नहीं पुरानी बात है। यही है ना कि बोल देने से खत्म नहीं होगा, फिर से शुरू हो जाएगी। नहीं, उन्होंने मुझसे कहा था कि ये उनका आखिरी है, इसके बाद वो जीवन में कभी भी इस टॉपिक को नहीं कहेंगे, लेकिन इस बार वो कहना चाहती थी ताकि दुनिया जाने क्या हुआ था उनके साथ। 100 बात की एक बात, जब सब बना के ही बोलना है, सब जब दिमाग से ही बोलना है, तो उसका सर मैं बोला ना कि हर बात का सफाई नहीं देना चाहता। भगवान के देर में, भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। मैं क्या हूँ, आप क्या हैं, हमारे बाप दादा कह गए कि बेटा दीवाल का भी कान होता है। मैं क्यों बोलूँ सर, मुझे नहीं बोलना। लेकिन आपको नहीं लगता, जैसे एक मुझे पर्टिकुलर घटना याद आई, कहा गया कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया, उसमें कहा गया कि तुम साइन करो कि मेरी प्रॉपर्टी में भविष्य में किसी विवाद में तुम कुछ नहीं करोगी। मेरी आपकी माता जी का भी जिक्र किया गया कि आपने अपनी माता जी के हवाले से सर और ये सारी बातें सार्वजनिक तरह पे, ये कैमरे के सामने की बात है क्या? हाँ, सारी बातें कि ऑन कैमरे पे है कि एक स्टैम्प पेपर मंगाया गया आपकी शादी से पहले, जिसमें कहा गया कि मेरी मम्मी ने कहा है मेरी माँ की खुशी के लिए तुम ये कर दो कि तुम मेरी प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं लोगी, भविष्य में कुछ ऐसा नहीं कहोगी, और मुझसे जबरदस्ती फिर साइन करवाया गया। हाँ सर, ये सत्य है। जो सत्य है मैं बोलूंगा, बोल ही दूंगा, ये फैक्ट है। पवन जी बहुत, और ये बातें क्यों हुई, मेरी माँ ने ये बात क्यों बोला, काहे बोला, ये भी तो सोचना चाहिए ना। अगर पवन सिंह का और शुभांकर मिश्रा का दोस्ती हुआ, ठीक, शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया। भोजपुरी इंडस्ट्री में मैं नहीं बोलता सर, लेकिन होता है, मजबूरी हो जाता है कभी कभी बोलना। आप अपने जो आप चैनल चला रहे हैं उस पर लिखिएगा कि भोजपुरी का सलमान खान कौन है, या ये गूगल पे ही सर्च कर लीजिए, वो दिख जाएगा आपको। मैं बोलता नहीं हूँ, मैं माफ़ी चाहता हूँ अपने दुनिया जहान से। इतना तो जरूर है सर, पवन को कोई पैसे से नहीं खरीद सकता है, बट आंसू पे जरूर बिक जाता हूं। पवन को आंसू ही खरीद सकता है। खैर, अगर शुभांकर मिश्रा ने पवन को बैठने का मौका दिया, भाई बैठो ना, और दोनों का जब क्लोजनेस बढ़ता जाएगा तो आपके परिवार में माता को, पिता को, बड़े भाई को जब पता चलेगा कि पवन का पीछे का हिस्सा क्या है, तो शुभांकर को एक बार जरूर बैठा के समझाएगी माँ, चाहे बड़ा भाई या पिता, कि जो कर रहे हो वो सही नहीं है। अगर तुमको यही करना है तो या तो तुम वही चुन लो, और नहीं तो इसको चुन लो। उस वक्त आप क्या करेंगे?
अगर आपको अपनी माँ से प्यार है, जाहिर सी बात है माता जी की बात सुनेंगे। तो सर मैं इससे ज़्यादा क्या बोलूँ? कोई बोलने को बोल दिया कि मेरे से ये करवाया गया, मेरे साथ ये हुआ, मैं ये नहीं बोलना चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ अपनी जनता से, बट भाई ने खुद दिया, भाई खुद नहीं दिया, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ। नहीं ठीक है, वो भाई ने, हमारे यहाँ भाषण समझते हैं, खुद भाई ने छेड़ देना मतलब। भाई ने पूछा, बट उनसे आप ये नहीं पूछिएगा कि मैडम आप किस स्थिति में पवन सिंह के साथ बैठी और आपको बैठाया, उनका कहना था आप उस टाइम क्या थी? उनका कहना था कि मैं उनसे बहुत, ये भी उन्होंने जिक्र किया कि मैं उनसे बहुत प्यार करती थी, मुझे उनसे शादी करनी थी, मैं अपने घर से रोज सुबह उठती थी, उनके घर जाकर उनको उठाती थी, खाना खिलाती थी, उनकी पूरी दिनचर्या की जिम्मेदारी मेरी थी, ये उन्होंने जिक्र किया। मैं आपको एक सेकंड, अगर आपने, क्योंकि ये जिक्र है, क्योंकि लास्ट डे जब उनसे बात हुई थी, रहना है तो औकात में रहना पड़ेगा, नहीं रहना है तो ये भी फैक्ट है, रहना है तो ढंग से रहिए, नहीं तो नमस्ते प्रणाम करिए, ये सत्य है। आपको जो लगेगा आप वो करिएगा, अब मैं उसको एक्सेप्ट करते जाऊं? नहीं कर सकता। अगर मैं गलत हूं तो गर्व के साथ जाइए, आप भी गलत करिए, बट मैं सही हूं तो आपको मेरे हिसाब से ही रहना होगा, नहीं तो प्रणाम। जो बातें आपने बताई, उन्होंने कहा, आपने सुना, दुनिया को भी बताया गया। तो फुट फुट कर रोई थी, बहुत तेज तेज रोई थी, और उस इंटरव्यू के कई हिस्सों में हमें ब्रेक लेना पड़ा, इतना ज़्यादा रोई वो। अब क्या है ना, एक लड़की एक औरत के बारे में एग्जाम्पल दूंगा तो सब कोई अपना अपना पे ले ली, ये भी नहीं बोल सकता। मैं सबका सम्मान करता हूं। सर मतलब मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूं, देखिए हर तस्वीर के दो पहलू होते हैं। एक वो होगा जो आपका आलोचक वर्ग है, जिसको इस पे मौज काटने का मौका मिल गया। दूसरा वो है जो आपका अपना वर्ग है, जो आपको हर बात पे डिफेंड करता है। मैं आपको ऐसे 100 कमेंट दिखा सकता हूं जो आपको लेकर आए, जिसमें पूछा गया कि क्या पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ गलत किया था, भैया से पूछेगा। अब गलत सही की परिभाषा क्या है, वो तो उसके आत्मा को पता है कि उसने, पवन सिंह ने उसके साथ क्या किया। सर मैं अपना बड़ाई अपने मुंह से करूं, कैसे अच्छा लगेगा? मैं कैसे बोलूं कि मैं अच्छा हूं? ठीक है, उसने बोल दिया कि मैंने ये किया, वो किया, ऐसे किया। स्टेज पर आप लोग जानबूझ के गाने चलवा देते हो, जब उनका कोई एल्बम आता, ये उनका आरोप था कि जब हमारी ये दिन रह गई बाकी उनका स्टेज पर हम अपन गाना बजवाई। ऐसा दिन आ गया है पवन सिंह का। आपने ये नहीं पूछा उनसे कि हाँ आप सिंगर बने कैसे? पूछा, हमने कहा कि आपने सिखाया था लेकिन अब मजबूरी हो गई। फिर ये भी कहा कि जैसे उनका कोई एल्बम आता है, आप लोग कभी उनका एमएस लीक करवा देते हो। इस धरती पे कौन कितने % ऐसे व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? इस हिंदुस्तान के धरती पे कितने % व्यक्ति हैं जो अपना धन किसी और को दे देंगे? किसी से लगा होगा तब शायद। उनके माता पिता का कहनाम ये था, पवन जी मेरे बच्चे का बचपन से गाने का शौक है। मैं शायद बचपन में उसके घर गया भी था तो वो घर में हारमोनियम भी रखी थी। मैं फिल्म सिटी में शूट कर रहा था सर, मेरे लिए एक सावन का गाना बना था, नाचा हिला के करी हैया पवन सिंह के गाना बजा के। मैं सोचा वो भी बोलती है गाना है मुझे, गवाइए ना। उसकी माँ भी बोलती है कि पवन जी उसको गाने का बचपन से शौक है। मैं अपना गाना, मैं उसको फ़ोन किया, बेटा तुमको गाने का शौक है ना, तुम ये गाना गा लो, दिल बोल रहा है गाना हिट है। फिर मैंने म्यूजिक डायरेक्टर को फ़ोन किया कि सर ये गाना अक्षरा गाएगी, क्योंकि अपने मुंह से अपना बड़ाई अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद ही बोलूं कि नाचा हिला के कर हैया पवन सिंह के गाना बजा के,
भैया शोभा ना दी, प्लीज़ आप उसे गवा दीजिए। माइक पे खड़ा होने का हिम्मत नहीं था, बट खड़ा करवाया, गाना गवाया कैसे कैसे, मशीनरी कैसे कैसे उसको पिचिंग करके ठीक किया गया, गाना रिलीज हुआ, गाना सुपरहिट हो गया। जीवन में अपने मस्त रहे, खुश रहे, आगे बढ़े, इससे आगे नहीं बोलूँगा सर। एक आखिरी सवाल इससे पूछ लेते हैं। हाँ सर। पवन सिंह को प्यार था अक्षरा सिंह से, और अफसोस है जो हुआ वो घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। इसको बेहतर तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते थे जितना छीछल इधर समाज में हुआ। मैं अपने जीवन में गद्दारी वाला लगाव किसी के साथ किया ही नहीं हूँ, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। चीज़ें ऐसी हुई, समय के साथ ऐसा बातें कान में आई जो सर मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पाया। ठीक है, अब तू पूछा था शुभांकर भाई हम कैसे हाँ बोल दी कि ना बोल दी, बट इंसान के लिए इशारा काफ़ी होता है। मैंने बोला वो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मैंने कोई किसी के साथ ऐसा लगाव नहीं किया जिसमें गद्दारी हो। बट एक बात ज़रूर बोलूँगा सर, मैं हमेशा चाहता हूँ किसी का भला हो, चाहे मेरा क्यों ना बिगड़ जाए, मेरा क्यों ना नुकसान हो जाए। लेकिन पवन का ये कंधा कलंकित है। चाहता अच्छा हूं बट दाग लग जाता है। कोई बात नहीं। सलमान खान से काफी